हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न को जोड़ने की एक बहुत ही आसान ट्रिक सीखेंगे जिसको यूज करके आप मात्र 5 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको इन मिश्रित भिन्न को आपस में जोड़ना हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको सरल भिन्न में चेंज करोगे, फिर एलसीएम लोगे, फिर हल करने के बाद वापस से इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करोगे, जिससे आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ उसमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में आंसर निकाल लोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ हमें 2 सही 2/3 और 7 सही 3/5 को आपस में जोड़ना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सही में नंबर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 7 लगा हुआ है, यानी कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको हम अलग से लिख लेंगे 2 + 7 और उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर हम एक ब्रैकेट और लगाएंगे और जो भिन्न में संख्याएं हैं उसको इनके अंदर लिख लेंगे। जैसे यहाँ 2/3 है, प्लस लगाएंगे, यहाँ 3/5 है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 7 हो जाएगा 9। अब हमें इनका जोड़ बनाना है। इनका जोड़ बनाने के लिए हमें 3 और 5 का एलसीएम लेना होगा, लेकिन यहाँ हम बिना एलसीएम लिए इसको हल करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कोई भी कॉमन टेबल नहीं है जिससे 3 और 5 कट जाएं। जैसे 3 सिर्फ 3 से जा सकता है और 5 सिर्फ 5 के टेबल से जा सकता है। तो जब भी हमारे पास ऐसे नंबर होंगे तो हम सिर्फ उनकी गुणा करा देंगे। इनकी गुणा कराकर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 3 5 होता है 15, तो 15 आ गया हमारा एलसीएम। ये बात ध्यान रखनी है, ये जो 9 है इसके साथ सही में लगा हुआ है। अब हमें देखना है 3 के टेबल में कितनी बार में 15 आता है। जैसे 3 5 होता है 15, तो 3 के टेबल में 5 बार में 15 आया है, तो हम ऊपर वाला का टेबल भी 5 बार पढ़ देंगे। तो 2 5 क्या होता है 10, प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब हमें देखना है 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, तो 5 3 15 होता है, तो हम ऊपर वाले का टेबल भी 3 बार पढ़ देंगे। 3 3 हो जाएगा 9। अब हम इनको जोड़ लेंगे, यहाँ है 9, 10 और 9 हो गया 19 और बटे 15। अभी ये हमारा आंसर नहीं है। कभी भी हमें अंश में बड़ा और हर में छोटा नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ 19 है और यहाँ 15 है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 को एक संख्या बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ हम 10 कर देंगे। नीचे 15 है, 15 को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम अंश में से हर को घटा देंगे। 19 में से जब 15 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। हो सकता है आप लोगों को समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग एक लाइन में आंसर दे देंगे। जैसे यहाँ हमें 11 सही 1/2 और 3 सही 3/4 को आपस में जोड़ना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सही में पूर्णांक संख्याएं लगी हुई हैं उनको हम अलग से लिख लेंगे। 11 + 3 और एक और ब्रैकेट लगाएंगे। जो भिन्न में संख्याएं हैं उसको इसके अंदर लिख लेंगे। यहाँ 1/2 है, प्लस यहाँ 3/4 है। 11 और 3 हो जाएगा 14। अब हमें इन दोनों का जोड़ बनाना है, तो इन दोनों का जोड़ बनाने के लिए हमें 2 और 4 का एलसीएम लेना होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, जो ये 4 है वो 2 से पूरा पूरा कट रहा है। जैसे 2 2 क्या होता है 4। तो जब संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी पूरी कट रही हो, तो जो बड़ी वाली संख्या होती है वही उन दोनों का एलसीएम हो जाती है। जैसे यहाँ 4 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अब हम देखेंगे 2 के टेबल में कितनी बार में 4 आता है, तो 2 2 4 होता है। 2 के टेबल में 2 बार में 4 आता है, तो हम ऊपर का टेबल भी 2 बार पढ़ देंगे। 1 2 क्या हो जाएगा 2, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। अब हम देखेंगे 4 के टेबल में कितनी बार में 4 आता है, तो 4 1 4 होता है, तो हम ऊपर वाले का टेबल भी 1 बार पढ़ देंगे। 3 1 हो जाएगा 3। ये जो 14 है इनके साथ सही में है, तो 14 को ऐसे ही रहने देते हैं। 2 और 3 हो जाएगा 5 और बटे में 4। अब देखिए ऊपर संख्या बड़ी है, नीचे छोटी है। 5 बड़ा है, 4 छोटा है, तो कभी भी हमें ऐसा आंसर नहीं छोड़ना है।
अब हम क्या करेंगे, 14 को एक नंबर बढ़ा देंगे, 14 का कर देंगे हम 15 और 4 को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम अंश में से हर को घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ट्रिक अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।